हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांट इज परसेंटेज। लास्ट वीडियो में भी हमने परसेंटेज डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट हर टॉपिक में होता है तो किस किस तरीके से होता है वो हमने देखा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम जो इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे। अब तक हमेशा हम क्या है, हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि फॉर्मूले हम उस टॉपिक के कंप्लीट याद लर्न कर लें तो हम उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज टॉपिक विदाउट फॉर्मूला यूज किए कैसे हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करते हैं वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांट इज परसेंटेज। आपने लास्ट वीडियो में भी इसका ओवरव्यू देखा होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज हम जो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज, ठीक है, बिना फॉर्मूले को यूज किए परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और हमेशा हमें किसी भी चैप्टर को, ठीक है, कवर करना होता है तो हमेशा हमें पॉइंट समझना है कि हमें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो। ठीक है, हमें फॉर्मूले से चीजों को नहीं रटना है। ठीक है, और आज हम परसेंटेज टॉपिक को बिना फॉर्मूले के ही समझेंगे। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट इंक्रीज बाय 57.1% एंड प्राइस ऑफ द टिकट्स इंक्रीज बाय 16.2% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। पहले पॉइंट समझो कि कोई भी सिनेमा हॉल है, ठीक है, वहां पर जो रेवेन्यू होगा जनरेट वो कैसे होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एक टिकट का जो प्राइस होगा इनटू में जो नंबर ऑफ टिकट सेल हो रही है वही रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता है, जितनी टिकट सेल हुई है हमारी नंबर ऑफ टिकट्स इनटू में एक सिंगल टिकट का जो प्राइस है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या होता है रेवेन्यू। ये हमें कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ, ये कोई हमने फॉर्मूला नहीं रटा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझा है कि रेवेन्यू हमारा क्या होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू हमारा होता है नंबर ऑफ टिकट्स एंड इनटू में एच टिकट का प्राइस। ये बात क्लियर है, ये रेवेन्यू होता है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, सेल ऑफ द सिनेमा टिकट इंक्रीज बाय 57.1% 57.1% की फ्रैक्शन देखिए क्या होती है, तो क्या होती है 4/7। 4/7 पता है क्या डिफाइन कर रही है, ये हमें क्या दिया गया है, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ टिकट सेल होती है उसमें इंक्रीमेंट दिया है। ठीक है, और जिसकी सिंपलीफाई फॉर्म इज 4/7। 4/7 पता है क्या डिफाइन करिए कि पहले जो नंबर ऑफ टिकट सेल होती थी ना वो कितनी थी, 7 यूनिट की फॉर्म में। और अब जो नंबर ऑफ टिकट सेल हो रही है ना वो क्या है, 4 यूनिट पहले के कंपैरिजन में मोर है। तो अब अगर हम देखें पहले, ठीक है, ओल्ड डाटा और न्यू, यहाँ पे मैं ओल्ड डाटा ले रही हूँ एक्चुअल और यहाँ पे हम न्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो नंबर ऑफ टिकट सेल होती थी वो कितनी थी, 7। अब जो नंबर ऑफ टिकट्स है वो कितनी है, 7 + 4 इज 11 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या दिया, प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाय, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कितना इंक्रीज हो रहा है, 16.2/3%। एंड 16.2/3% की फ्रैक्शन इज 1/6। 1/6 क्या डिफाइन करता है कि पहले जो टिकट का प्राइस था वो 6 यूनिट था, अब 1 यूनिट इंक्रीज होके कितना हो गया, 6 + 1 इज 7 यूनिट हो गया। पहले रिवेन्यू कितना था, 7 इंटू में 6 इज 42 यूनिट, और अब रिवेन्यू कितना है, तो 7 इंटू में 11 इज 77 यूनिट। ठीक है, हमसे परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू पूछा, 42 से 77 हो गया है, तो हमारा रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है, अगर हम देखें तो कितना इंक्रीज हुआ है, 35 यूनिट इंक्रीज हुआ है। हमसे परसेंटेज चेंज रेवेन्यू में पूछा कितना इंक्रीज हुआ है, 35, और एक्चुअल कितना था 42। ओरिजिनल कितना है देखिए 42 इंटू में 100, कितने परसेंट चेंज हुआ है इसलिए फाइंड कर लेंगे। इंक्रीमेंट कितना हुआ है 35 का, एक्चुअल कितना है 42। ठीक है, ये किसकी फ्रैक्शन बनेगी, 7 से दोनों वैल्यू मिनिमाइज होगी, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम। 5/6 देखिए 5/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो 5/6 इज 83.33%।
ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे हमने किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया, बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है। अगर आप कहें रिवेन्यू, तो रिवेन्यू भी हमने कॉन्सेप्ट से समझा है कि रिवेन्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाय 12% देन द नेट इनकम इज इंक्रीज बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। पॉइंट समझना, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, पहले इस क्वेश्चन से हटके हम कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन का क्या है। हमारे पास जो इनकम होती है हमारी, ठीक है, वो टू पार्ट्स में होती है। वो क्या? नेट इनकम। नेट इनकम इज इन हैंड इनकम एंड प्लस टैक्स में हम ऑल टाइप टैक्स इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरी इनकम जो है ना वो 100 रुपीज है, पॉइंट समझना, इनकम कितनी ली? 100, जिसमें नेट इनकम कितनी है? 80, और जिसमें मैं टैक्स कितना पे कर रही हूँ? 20। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाटा अपने अकॉर्डिंग लिया है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें बिना फॉर्मूले की चीजें क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्या कहती हूँ कि यहाँ पर क्या दिया है? इनकम टैक्स डिक्रीज बाय 12%। यहाँ पे परसेंटेज में डिक्रीज किया है। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि टैक्स ना पहले 20 यूनिट देती थी मैं 100 में से, अब जो टैक्स है ना वो 15 कर दिया गया। अगर टैक्स कम दे रही हूं तो मेरी टोटल इनकम तो देखिए कांस्टेंट ही है ना, 100 ही है। तो नेट इनकम में क्या होगा? अगर टैक्स डिक्रीज करा जाएगा तो नेट इनकम में इंक्रीमेंट होगा। अगर 5 रुपीज टैक्स में डिक्रीज कर रही हूँ, कम पे कर रही हूँ, तो वही 5 रुपीज मेरे पास एक तरीके से मेरी नेट इनकम में इंक्लूड हो जाएंगे। तो वो कितना होगा? 80 + 5 इज 85। तो अब मेरी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 85। ठीक है, अब हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 85। अब पॉइंट समझना, यही 5 यहां पर आया, ऐड हुआ, और ये 5 यहां से डिडक्ट हुआ था। पर अगर मैं इस 5 का परसेंटेज चेक करती हूँ तो ये 5 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, टैक्स में, और मैं ये कहूं कि टैक्स कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो देखिए 20 से 15 हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है? 5। एक्चुअल कितना था? 20। तो 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/4 इज 25%। टैक्स क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ। टैक्स एक्चुअल में डिक्रीज कितना हुआ है? 5 यूनिट एक्चुअल फॉर्म में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 25%। अब सेकंड, अगर मैं यही कहूं कि नेट इनकम मेरी कितनी इंक्रीज हुई है, तो नेट इनकम 5 ही इंक्रीज हुई है। ठीक है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं कहूं कि कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, नेट इनकम, तो वो देखिए 80 से 85 हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है? 5। एक्चुअल कितनी है? 80 इंटू में 100, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी है? 1/16। 1/16 इज 6.25%। 6.25%। ठीक है, और 6.25%। अब पॉइंट समझना, टैक्स भी 5 डिक्रीज हुआ था, इनकम भी 5 ही इंक्रीज हुई है। एक्चुअल फॉर्म में वो 5 ही है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंजेस देखिए डिफरेंट है। टैक्स में जो 25% डिक्रीमेंट है ना, वो 5 यूनिट का है, और अगर नेट इनकम का मैं 6.25% इंक्रीमेंट देखूं तो वो भी 5 यूनिट है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती थी कि टैक्स का जो 25% है, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट है? वो नेट इनकम के 6.25% के। ये क्लियर कह सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि जो इसका डिक्रीमेंट है वो इसका इंक्रीमेंट पार्ट होगा, और परसेंटेज में वो भले ही चेंज हो पर एक्चुअल में वो सेम होता है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन, हमें क्या दिया है? इनकम टैक्सेस डिक्रीज बाय 12%। टैक्स में कितने का डिक्रीज हुआ है? 12% का। इस रीजन से नेट इनकम कितनी हो रही है? 3% इंक्रीज। यानी जो टैक्स का क्या होगा? 12% होगा। वो किसके इक्विवेलेंट होगा? तो वो नेट इनकम के 3% के इक्विवेलेंट होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो यहां से हमारे पास टैक्स अपॉन में, ठीक है, नेट इनकम आ जाएगी, और वो कितनी होगी? तो ये हमारे पास 3/12, और रेशियो कितना आ जाएगा? 1:4। पॉइंट समझ रहा, हमें क्या पूछा गया? रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑलवेज टोटल इनकम पे होता है। ठीक है, हमारी नेट इनकम कितनी है? 4 यूनिट, टैक्स कितना है? 1 यूनिट, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 4 + 1 इज 5। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, पॉइंट समझना, टैक्स कितना है? 1 यूनिट, टोटल इनकम इज 5 इंटू में 100, चाहे इंटू 100 ना भी कीजिए। 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है? तो 1/5 इज 20%।
ठीक है, 1/5 इज 20%, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। हमने कोई फार्मूले का यूज नहीं किया, बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजों को समझा। और हमेशा परसेंटेज को कॉन्सेप्ट से समझोगे तो परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट हर चैप्टर में हमारे लिए हर चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 37.5% गर्ल्स, ओनली 62 1/2% ऑफ द गर्ल्स एंड 75% ऑफ द बॉयज वर पास। If the number of girls who fail be 342, find the total number of boys who fail। हमें यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, एक स्कूल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज होंगे, जिसमें से 37.5% या 37 1/2 इज गर्ल्स, तो रेस्ट ऑफ द बॉयज। नेक्स्ट देखिए, फिर उसमें से जो पास हुए हैं गर्ल्स और बॉयज में से, वो भी हमें परसेंटेज की टर्म्स में दिया है 75% एंड 62। इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट एज्यूम करने होते हैं, तो जो भी हमें परसेंटेज की टर्म्स में फ्रैक्शन दिया, उसकी सिंपलीफाई फॉर्म का मल्टीपल। अगर मैं 75% की फ्रैक्शन कहूं तो 3/4, 37 1/2 की फ्रैक्शन कहूं 3/8, ठीक है, 62 1/2 की फ्रैक्शन कहूं तो 3/8। तो आपके पास यहाँ पे दो चॉइस है, या तो हम 8 8 जा 64 एंड 64 इंटू में 4, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप वो भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैं एज्यूम कर रही हूँ वो कितने हैं, 64। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 64। ठीक है, अब इसमें से देखिए, सबसे पहले हम क्या है, 64x भी मान सकते हैं और 64 यूनिट भी मान सकते हैं। इसमें से गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं एंड बॉयज की, ठीक है, तो 64 यूनिट का 37.5%, ठीक है, यानी 64 का 37.5% की फ्रैक्शन इज 3/8। 3/8 क्या है, इसमें से गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है, 24, तो रेस्ट ऑफ द बॉयज होंगे 40 यूनिट इज बॉयज। अब इस गर्ल्स और बॉयज में भी कितने पास और कितने फेल हुए हैं ना, वो हमें क्लियर दिया गया। ठीक है, 75% ऑफ दी, देखिए ओनली 62 1/2% ऑफ टोटल गर्ल्स एंड 75% ऑफ पास। हमें तो देखिए फेल फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे पास और फेल का क्राइटेरिया लेते हैं, पास एंड फेल, गर्ल्स कितनी पास हैं, तो कितनी पास है, 62.5, तो फेल कितनी होगी, 37.5, रेस्ट ऑफ द फेल परसेंटेज की टर्म्स में। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि हमें तो फेल का डाटा चाहिए, यानी 24 का अगेन हम क्या फाइंड करेंगे, तो 24 का अगेन 37.5% इज 3/8। कितनी गर्ल्स फेल हैं, 9 यूनिट, यूनिट के फॉर्म में 9 यूनिट। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि बॉयज कितने फेल हैं। देखिए 75% बॉयज पास हैं, ठीक है, टोटल में से, तो 25% क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, और 40 का 25% इज 1/4, 1/4 इज 10 यूनिट। ठीक है, तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 342। ये किसकी वैल्यू है, 9 यूनिट की, और 10 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज जो फेल है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके नंबर ऑफ बॉयज जो फेल हुए हैं वो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड 50% मेल्स आर मैरिड। ठीक है, find the percentage married population, first question, and second question is find the percentage married female population। ठीक है, हमारे पास देखिए पॉपुलेशन टाउन की टोटल गिवन है 1,89,000, और ये सिर्फ हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। रीजन, क्योंकि हमें इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कही है, 4/9 ऑफ देम आर मेल। इसका मतलब पता है क्या है, अगर टोटल पॉपुलेशन इज 9 यूनिट, डिनोमिनेटर ऑलवेज किसको डिफाइन करता है, ओरिजिनल को या बेस को। मेल पॉपुलेशन हम किस में से डिफाइन करेंगे, टोटल में से। ठीक है, टोटल अगर 9 यूनिट है, उसमें से 4 यूनिट क्या है, मेल है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन मिनिमाइज फॉर्म में क्या ले सकते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन इज 9 यूनिट। जिसमें से मेल कितने हैं, तो मेल इज 4 यूनिट और फीमेल इज, रेस्ट ऑफ द फीमेल होगी 5 यूनिट। अब नेक्स्ट लाइन क्या गई है, 50% मेल आर मैरिड। 4 यूनिट में का 50% इज हाफ, यानी मेल कितने मैरिड है, 2।
टू मेल मैरिड होंगे बेटा किसके साथ, टू फीमेल के साथ। तो अब ये मत सोचिएगा नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऐसी चीजें कंसीडर की जाती, ठीक है। टू मेल मैरिड होंगे टू फीमेल के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज मैरिड पॉपुलेशन। देखिए टोटल मैरिड कितने हैं, 2 and 2 is 4 और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9। तो मैरिड पॉपुलेशन अगर हम कहें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो कितना 4/9 इंटू में 100, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 44, 4/9%। सेकेंड इज मैरिड फीमेल पॉपुलेशन, मैरिड फीमेल कितनी है 2 और टोटल मैरिड फीमेल कितनी है टोटल, क्योंकि मैरिड फीमेल फीमेल में से ली जाएंगी, ठीक है। तो वो कितनी है 5, 2/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, चाहे आप इंटू 100 कर लीजिए, 40%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इज 44 4 and 40% is option number B. Next question is a person spent 12.5% of his income on rent and 16.2/3% of the remaining money spent on shoes and 11.1/9% of the remaining money on traveling and save 25,200 rupees. Find the total income. हमेशा रेस्ट ऑफ द पार्ट का, तो हम टोटल इनकम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अज्यूम करेंगे 100 की बजाय x। फर्स्ट में देखिए 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन इज 1/8। 1/8 क्या डिफाइन करती है कि अगर टोटल इनकम इज 8 यूनिट तो उसमें से 1 यूनिट वो किस पे स्पेंड कर रहा है, रेंट पे। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना रह जाएगा, 8 में से 1 उसने स्पेंड कर दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 7। तो यानी टोटल इनकम का रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, हमेशा हमें रिमेनिंग अमाउंट चाहिए होता है 7/8। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम आपने रिमेनिंग अमाउंट क्यों फाइंड किया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन देखिए 16.2/3% ऑफ द रिमेनिंग, हमें रिमेनिंग चाहिए तो हमने इसलिए रिमेनिंग लिया। अब सेकंड क्या कहा गया है 16.2/3 और 16.2/3% की फ्रैक्शन इज 1/6। 1/6 क्या डिफाइन करती है कि अब बची हुई रिमेनिंग इनकम अगर उसकी कितनी है 6 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट वो किस पे स्पेंड कर रहा है, तो 1 यूनिट वो कर रहा है शूज पे, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा उसके बाद 5/6। अब ये अमाउंट में क्या है 5/6 इज रिमेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कही है 11.1/9%। इसकी फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है 1/9, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/9, ठीक है। और 1/9 क्या डिफाइन करती है कि अब रिमेनिंग अमाउंट इज 9, उसमें से 1 यूनिट वो किस पे स्पेंड कर रहा है, ठीक है, किस पे स्पेंड कर रहा है, ट्रैवलिंग पे, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना रहेगा, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज 8/9 और ये किसके इक्विवेलेंट है, जो हमारी सेविंग्स है 25,200। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद इसे जो भी वैल्यू आपके क्रॉस मल्टीप्लाई में आती है x इंटू में 2520 इंटू में 6 इंटू में 9 अपॉन में 5 इंटू में 7, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि उसकी इनकम कितनी है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज की ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे IBPS AFO के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो वेरिएबल बेस्ड आते हैं, पर हमारा मेन मोटिव इस सीरीज का यही रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट से समझे चीजों को, क्वेश्चन को फॉर्मूले बेसिस नहीं करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट से चीजों को समझें। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।